वक्त एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक एक खबर इस वक्त बड़ी सामने आ रही है कि डिप्टी चीफ हो गया है। इत्तलात इस वक्त की सामने आ रही है कि जहाज जिसमें एनसीपी के लीडर और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार मौजूद थे, ये क्रैश हो गया है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार, ये क्रैश तब हुआ है जब महाराष्ट्र के बारामती के आसपास जहाज लैंडिंग के लिए जा रहा था, जिस दौरान ये डेवलप हुई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इत्तलात और खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जहाज क्रैश होने की इत्तलात आ रही है। अजीत पवार उसके अंदर मौजूद थे, एयरक्राफ्ट के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें भी क्रैश साइट के मौजूद है। ताम अभी सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो पा रही है कि क्या अजीत पवार जिंदा है या उसे बाहर निकाला गया है या नहीं। फिलहाल बड़ी खबर कि प्लेन क्रैश हुआ महाराष्ट्र के बारामती इलाके के अंदर और ये क्रैशिंग की खबर भी थोड़ी देर पहले आ रही है। जिस जहाज के अंदर अजीत पवार मौजूद थे, ये क्रैश होने की इत्तलात और खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर जहां पर मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, अपने साथियों के साथ जो है वो इस जहाज में सवार थे, जो अभी तक की कंफर्मेशन है। इसमें चूंकि ये अभी खबर आ ही रही है, कंफर्मेशन मजीद होना इसमें बाकी है। इतलात ये हैं कि हादसे में वो जख्मी हुए हैं, अस्पताल पहुंचाया गया है, जो मुख्तलिफ खबरसां इदारे इस वक्त तस्दीक कर रहे हैं। अजीत पवार जिनके बॉडीगार्ड इतलात के मुताबिक वो भी उनके साथ एयरक्राफ्ट में थे जब यह हादसा बारामती एयरपोर्ट के करीब हुआ है। और अब तस्वीरें कुछ आना शुरू हो गई हैं जिसमें पता चल रहा है कि जो मलबा है एयरक्राफ्ट का वो भी दाएं बाएं एयरपोर्ट के गिर रहा है और धुआं भी एक जगह से उठते हुए दिखाई दिया है, जो तस्वीरें इब्तदाई तौर पर सामने आ रही हैं। अभी इस बात की कंफर्मेशन होना बाकी है कि खुद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के सरबराह क्या तशवीशनाक हालत में या अस्पताल इस वक्त पहुंचाया गया है, वो जिंदा हैं या मामूली जख्मी हुए हैं, या इस तरह की कंफर्मेशन होना बाकी है। और जो उनके बॉडीगार्ड हैं वो भी दिल्ली में, जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के अंदर यह हादसा पेश आया है और आप सब जानते हैं कि एनसीपी के जो इस वक्त के सरबराह हैं, दो मुख्तलिफ धड़े हैं, जिसमें अपने चाचा से वो अलग होकर दूसरी पार्टी जब हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी उनको मिली थी, वो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे बारामती एयरपोर्ट से। हादसे में कुछ रिपोर्ट्स हैं कि बाल बाल वो बचे हैं, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उनकी सेहत के हवाले से कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। थोड़ी देर में आपके सामने और ये तस्वीरें अब आना शुरू हो गई हैं। हादसे की पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज़ पर, बारामती एयरपोर्ट से चंद मीटर की दूरी पर। अब खराब मौसम है, इस तरह की भी कंफर्मेशंस हैं। उस दौरान उस वजह से हादसा पेश आया या कोई तकनीकी खराबी थी, इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन दाएं बाएं बिखरे पड़े सामान और जहाज का जो मलबा है वो बताता है कि हादसा शायद खौफनाक है। इस बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन विजुअल्स ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जहाज़ को करनी पड़ी, लेकिन आनन फानन में इस जहाज़ में आग लगी है और उसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है बारामती के एयरपोर्ट के आसपास हुई है। फिलहाल रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर यहाँ जारी है और इतलात और ख़बर यह है कि अजीत पवार को अस्पताल लाया गया है। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, थोड़ी देर पहले के हादसा सामने आए हैं जहां पर महाराष्ट्र से ये इतला आई है कि जहाज हादसे का शिकार हो चुका है।
चलिए, मजीद तफसीलात का इस वाक़े के बाद इंतजार है। थोड़ी देर में मुकम्मल तफसीलात हादसे के हवाले से आप तक पहुंचेंगी।